हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu और इसके लिए E नॉट की वैल्यू गिवन है x1 वोल्ट। Cu2 प्लस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टिंग इनटू Cu, इसके लिए E नॉट की वैल्यू है x2 वोल्ट। देन फॉर Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गेनिंग बिकमिंग Cu प्लस, इसके लिए E नॉट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ऑप्शंस आर x1 माइनस 2x2, x1 plus 2x2, x1 minus x2 and 2x2 minus x1। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री एनर्जी रिएक्शन जो होता है, मतलब फ्री एनर्जी चेंज जो किसी भी रिएक्शन के लिए होगा, अगर इस तरह का रिएक्शन दिया हुआ है तो उसमें दो रिएक्शंस को मिला के जो तीसरा वाला होता है फ्री एनर्जी, बेसिकली बात यह है कि फ्री एनर्जी का जो चेंज होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। और जो फ्री एनर्जी का रिलेशन है, तो डेल्टा जी नॉट का रिलेशन है ई नॉट सेल के साथ, वो होगा एन एफ ई नॉट सेल। इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो दो, मतलब तीन अलग अलग रिएक्शंस हैं, उनको लिख लेते हैं पहले। देखिए, पहला रिएक्शन हमारा क्या कह रहा है कि Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu। अब देखना, वो जो फ्री एनर्जी चेंज सेम रहेगा, वो जो मैंने बोला था वो, इसको मैं आपको दो रिएक्शंस तीन रिएक्शंस यूज करके बताता हूँ कि कैसे होता है वो। अब देखिए, इसके लिए जो ई नॉट की वैल्यू है, इसको लिख लेते हैं ई नॉट वन। तो इसके लिए जो ई नॉट की वैल्यू है वो आई है x1 वोल्ट। ठीक है। इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी वन होगा वो होगा माइनस एन एन वन एफ ई वन नॉट। ठीक है। एन वन यहाँ पर वन होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स। ठीक है। एक्स क्योंकि उसकी वैल्यू दी हुई है। नाउ दूसरी चीज क्या है, दूसरा रिएक्शन क्या है हमारे पास, बेसिकली दूसरा रिएक्शन यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरा रिएक्शन है Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu। इसके लिए जो ई नॉट की वैल्यू आई, या ई नॉट टू बोल लीजिए, तो ये आ जाएगी x2 वोल्ट। ठीक है। ये x2 वोल्ट आ गया। अब इसके लिए डेल्टा जी नॉट टू क्या हो जाएगा, माइनस n2 f e2 नॉट। अब n2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी है, 2 है ना। n2 की वैल्यू है 2 f, अच्छा ये x1 था, मैंने x लिख के छोड़ दिया यहाँ पे, ये x1 होगा f x1। और यहाँ पर e2 की वैल्यू कितनी है, x2, तो माइनस 2 f x2। ये हो जाएगा इसके लिए जी नॉट की वैल्यू। तीसरी क्या है, तीसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu प्लस, है ना। अब इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दी हुई नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होगी, इसके लिए मान लो वो हो जाएगी N3FE नॉट, है ना। यही ई नॉट हमें फाइंड आउट करनी है। N3 क्या हो जाएगा इसके केस में, वन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो ये हो जाएगा FE नॉट। अब देखिए, यहाँ पर जो पहले दो रिएक्शन है, अगर हम उनको टू में से वन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उसका जो फ्री एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू दिस फ्री एनर्जी चेंज। इस रिएक्शन के लिए जो फ्री एनर्जी चेंज आएगा, तो हम इसको थोड़ा सा करके देखते हैं। नाउ हमने क्या किया, टू में से वन को माइनस किया, तो वहां से हमें जो इक्वेशन आएगी वो थर्ड वाली आ जाएगी। एंड इसके लिए जो डेल्टा जी नॉट होगा थ्री के लिए, वो बराबर होगा डेल्टा जी नॉट फॉर टू माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर वन। अब वैल्यूज रख दीजिए, डेल्टा जी नॉट थ्री की वैल्यू क्या थी, माइनस एफ ई नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा जी टू की वैल्यू क्या थी, माइनस टू एफ एक्स टू, माइनस डेल्टा जी वन की, डेल्टा जी नॉट वन की वैल्यू क्या थी, माइनस एफ एक्स वन। अब यहां पर से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि f तो कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस चार्ज वो भी हट जाएगा, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x2 माइनस x1। और यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। देख लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है, 2x2 माइनस वन, इट इज गिवन इन द ऑप्शन डी, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।